तो एटीजी के एक और शानदार एपिसोड उसी पॉइंट से शुरू होता है जहां लास्ट खत्म हुआ था, आई मीन द फोरहेड मार्क। सो उसके बाद योनजी खिड़की के पास आकर बोलता है ये फीलिंग नॉर्थ की तरफ से आ रही है। तो क्या इसका मतलब लिटिल डीमन क्वीन खतरे में है? क्योंकि शुआर के बाद लगता है गोल्डन ग्रो फ्लेम्स पूरी फोनिक्स मार्क को ट्रिगर कर सकता है। और फिर वो सबको बोलता है कि मैं फैली की ओर जाना चाहता हूँ, जहाँ डैड बोलता है किस लिए, एंड नाना जी बोलता है लेकिन उस जगह पर बस डीमन क्लैन के लोग ही जा सकते हैं। और मम्मी कहती है बेटा तुम्हारा करंट अपीयरेंस अभी भी सेफ नहीं है, एंड ड्यूक वाई और उनके चेले तुम पर सीक्रेटली नजर रख रहे होंगे। जहाँ यूनजी बोलता है एक ही बार में लगता है मैंने सेंस कर लिया, ड्यूक वाई और उनके लोग क्वीन की पीछे है। जो सुनकर नाना जी हंसने लगता है और बोलता है पुत्र तुम बहुत ही चिंता कर रहे हो। और हालांकि लिटिल डीमन क्वीन की ताकत सबसे ज्यादा नहीं है, मगर ऑर्डिनरी सोवरेन क्वीन का कुछ भी बिगड़ नहीं सकते हैं, और उससे भी ऊपर क्वीन हमेशा ही चौकन्ना रहती है। सो उन्हें भला कौन ही हर्ट कर सकते हैं। जब भी यूनजी बोलता है नाना जी मुझे मेरे इंस्टिंक्ट्स पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये मुझे काफी बार मदद किया है। जब भी डैड बोलता है अगर तुम जाते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि तभी जाकर मैं शांति से रह पाऊंगा। जब भी यूनजी बोल रहा है डैड उसका जरूरत नहीं है, अगर आप आते हो तो बात सबको पता लग जाएगा, और मेरा प्लान कुछ और ही है, क्योंकि मेरा भी खुद का कुछ छोटा मोटा गोल है। तभी डैड भी लाइक लेकिन बेटा, तभी यूनजी डैड को एक जेट को थमा देता है और बोलता है इस वॉइस ट्रांसमिशन जेट से हम बातें करते रहेंगे, वो भी हर आधे घंटे में, और अगर आधे घंटे में मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप मुझे ढूंढने आ सकते हो। और फिर यूनजी आगे बोलता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। चाहे तभी जेट पीस को देखकर डैड बोलता है ओके। तभी यूनजी सबको ग्रीट करके वहां से निकल पड़ता है। तभी मम्मी को देखने को मिलता है जो यूनजी को पीछे से बोलती तो है ओके बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन उसके बाद खुद को सवाल करती है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रही है। जहाँ तभी डैड बोलता है चिंता मत करो हमारा बेटा बिल्कुल सही सलामत लौट आएगा। तभी नाना जी को देखने मिलता है जो युबाई को बोलता है युबाई आज चाहे शांति हो या नहीं, क्लान के सारे सोवरेन को ऑर्डर दे दो तैयार होने के लिए, क्योंकि अगर मेरा पोता ना लौटा तो हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो तभी यूनबाई बोलता है ठीक है डैड। और फिर नाना जी को देखने को मिलता है जो बोलता है ड्यूक वाई अच्छा होगा कि तुम यूनजी से दूर ही रहो, नहीं तो ऐसा जंग होगा जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। तभी यूनजी चेक पोस्ट के ऊपर से गुजरता है जहाँ एज यूजुअल गार्ड अपने काम करने की बजाय डर के मारे कांप रहे हैं। एंड यूनजी बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कुछ भी ना हुआ हो, क्योंकि अगर लिटिल डीमन क्वीन मर जाती है तो हमारा यून फैमिली का खत्म तय है, और वहां से एक सिंगल सर्वाइवर भी नहीं बच पाएगा। और ये कहने के बाद भाई बहुत तेजी से गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम भेली पर उतारता है और गेट को छिपकर देखता है और बोलता है आई एम श्योर कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम के पास बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन सील है, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, और मैं भी बस यहाँ रुक कर देख नहीं सकता हूँ, मुझे जाके तहकीकात करना ही होगा। तभी जैस्मिन कहती है ध्यान से वहाँ कुछ लोग भी मौजूद है। तभी ध्यान से फील करने पर यूनजी को भी किसी का अफेयरेंस महसूस होता है, और हमें एक पर्सन को देखने को मिलता है, और वो है नन अदर देन हुईरान। और उसे देखकर यूनजी चौंक जाता है और हुईरान बोलता है कौन, और फिर वो अपना वेपन हाथ में लेता है और यूनजी की तरफ फेंकता है, जो देखकर यूनजी बोलता है डैम इट उसने मुझे ढूंढ लिया। तभी वहाँ एक धमाका होता है और हुईरान वापस से अपने वेपन को पास बुलाता है और फिर से वेपन हाथ में लेकर बोलता है क्या तुम्हें मरना है जो तुम यहाँ आए हो? तभी स्माइल के साथ यूनजी बोलता है होंगर चलो बेटा बाहर आ जाओ। एंड तभी होंगर की शानदार शॉर्ट एंट्री होती है। तभी शॉर्ट उठाकर यूनजी बोलता है एक लूजर का कोई हक नहीं बनता ये सब बोलने का, और फिर यूनजी उसे गेट लॉस्ट कहकर एक शानदार स्ट्राइक मारता है जो आप देख ही सकते हो, जो देखकर हुईरान भी चौंक जाता है और वो अपने हैमर से डिफेंड करने लगता है। मगर यूनजी का अटैक इतना शानदार होता है कि उसके हैमर पे भी क्रैक आने लग जाते हैं, और उससे हुईरान और परेशान होता है और बोलता है कैसे मेरा मेटियोर हैमर। और फिर अटैक के बाद वेपन क्रैक देखकर हुईरान बोलता है कि ये एक ओवरलोड प्रोपॉन वेपन है, सो ये कैसे मुमकिन है। तभी यूनजी उसके मुंह पर एक जबरदस्त लात मार के आगे आता है और आगे जाकर बोलता है लूजर बाय बाय, मुझे तुम्हारे साथ खेलकर वक्त जाया नहीं करना। और फिर यूनजी वहां से चला जाता
है, लेकिन हुएरान बहुत गुस्सा होता है और बोलता है अगर मैं इस जगह को छोड़ पाता तो मैं तुम्हारा पीसेस बनाता, सो तुम लकी हो जो मुझे अभी यहाँ रुकना ही होगा। तभी अंदर आकर युनची बोलता है ये जगह बाहरी दुनिया से बहुत ही अलग है, और फिर वो फायर को महसूस कर कर बोलता है कि ये तो फायर स्पिरिट और लाइटनिंग स्पिरिट के साथ स्काई प्रोफाउंड ऑरा है, सो ये वाकई वर्दी है वर्ल्ड ऑफ गोल्डन क्रो बोलने के लिए। और अगर कोई फायर स्पिरिट को रिफाइन कर पाता है तो उसका रिजल्ट 7 मंथ स्काई प्रोफाउंड रियल एक्सपर्ट कल्टीवेशन को भी मात दे सकता है, लेकिन उससे भी ऊपर यहाँ अभी बहुत सारे स्काई प्रोफाउंड और ओवरलॉर्ड मौजूद है। तभी युनची वहाँ कुछ सेंस करता है तो वो पीछे देखता है तो वो नोटिस करता है कि फॉर्मेशन गायब हो चुका है। सो वहाँ वो बोलता है क्या इसका मतलब वो बस एंट्री के लिए था, एग्जिट के लिए नहीं। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है लगता है ये जगह प्रीमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की तरह ही है, मतलब ये खुद में ही एक अलग दुनिया है। सो अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल मेथड ना हुई तो तुम्हें दुनिया के लिए वेट करना होगा और तब जाके तुम यहाँ से निकल पाओगे। जहाँ तभी युनची बोलता है ओके मैं समझ गया, तो चलो पहले लिटिल डिमन क्वीन को ढूंढते हैं। जहाँ तभी कुछ देर बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ युनची एक ह्यूज धमाका को देखता है और उसका फोनिक्स मार्क फिर से अपीयर होता है, और वो देखकर भाई बोलता है नॉट गुड, मार्क फिर से रिएक्ट किया, मतलब लिटिल डिमन क्वीन खतरे में है। तभी ब्लास्ट हटने पर हमें नीचे डिक वाई को देखने को मिलता है जो बोलता है अनएक्सपेक्टेडली सब बाहर आया कि तुम्हारा ताकत लेवल 5 सोवरेन प्रोफाउंड पीक पर पहुंच गया है। सो सच बोलूं तो मैं काफी केयरलेस था। तभी ऊपर हमें डिमन क्वीन को देखने को मिलता है और वो कहती है तुमने मुझे सरप्राइज किया बट मैंने कभी नहीं सोचा तुम इतना नर्वस हो जाओगे। जहाँ तभी कमीना बोलता है तुम्हारा बॉडी शेप बहुत ही करक है, सो मैं भला नर्वस कैसे नहीं होने वाला हूँ। और वो आगे बोलता है पूरे 100 सालों से प्योर वर्जिन रहे हो जो कि मेरे भावनाओं को भी हिला रहा है, सो बस वेट करो एक बार तुम्हें बीट कर दूं, उसके बाद हम सो कॉल्ड मैन एंड वोमेन प्लेजर को एंजॉय करेंगे। और फिर वो अटैक के लिए बढ़ता है और इतना कुछ सुनकर गुस्से से क्वीन कहती है तुम अपने मौत को ढूंढ रहे हो। और फिर क्वीन एक शॉट को समन करके कहती है मैं डीमन एम्परर शॉट को यूज करूंगा तुम जैसे गद्दारों को खत्म करने के लिए। जहाँ कमीना एविल लविंग के साथ तेजी से आगे आता है और बोलता है तुम मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर चुके हो, क्योंकि हालांकि डीमन एम्परर शॉट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर मेरा डीमन ब्लड शॉट भी कम नहीं है। तभी एक पोर्टल से व्हाइट शॉट को बुलाता है कि बाहर आ जाओ। तभी एक रेड ब्लड डेविल शॉट बाहर आता है और उसी मोमेंटम से दोनों शॉट से एक दूसरे पर स्ट्राइक करते हैं और वह बहुत खतरनाक धमाका होता है जो आप देख सकते हो। और वह क्वीन वाई को बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी। जहाँ वाई बोलता है वो तो टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर अटैक बराबरी का होने के कारण रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता और वाई बोलता है कि बस इतना ही कर सकते हो तुम। और फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकत क्या होता है। और फिर वो बहुत ही खतरनाक कुछ करने लग जाता है जो आप देख ही सकते हो। और उस समनिंग को देखकर क्वीन दंग रह जाती है और जमीन चीरकर हमें एक मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता हुआ देखने को मिलता है। एंड देन पूरा उसे देखने पर वो किसी मॉन्स्टर से तो कम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और उतने में हुआ उसे क्वीन को मारने बोलता है और वो राक्षस उसी को सुनकर रोआर के साथ क्वीन को मारने जाता है। जहां पर लंबी सांस लेकर शॉट को तैयार कर कर क्वीन भी लाइक आजा एविल क्रिएचर। और फिर तभी क्वीन के जस्ट पीछे एक बाटाओरा अपीयर होती है जो सीधा एविल क्रिएचर से भिड़ जाते हैं और कुछ वक्त में ही वो एविल क्रिएचर को धूल चटा देती है, जिसका साइड इफेक्ट डिक वाई पर भी देखने को मिलता है क्योंकि साला ब्लड वॉमिट करता है। और उसी वक्त क्वीन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को भी टांग देती है और कहती है नेक्स्ट आई विल अनाउंस योर डेथ। और फिर क्वीन एक जबरदस्त स्ट्राइक को कास्ट करती है जो आप देख सकते हो, जिसका चमक इतना था कि हुआई को बस अपना मौत नजर आ रहा था। लेकिन तभी एक बूंद खून आकर क्वीन की स्ट्राइक को सप्रेस करते हैं जो आप देख ही सकते हो, जो देखकर क्वीन चौंक जाती है हमारे तरह और कहती है कौन। तभी कोई जोर जोर से हंसने लगता है और उसका स्नीकी अटैक से क्वीन भी चौंक जाती है, मगर बुराई से सामना करने के लिए क्वीन खुद को टॉप बनाकर कहती है स्नीकी बास्टर्ड अभी भी छिपे हुए हो। तभी एक पोर्टल को देखने को मिलता है जहाँ से वो शख्स निकलने लगता है और बोलता है अनएक्सपेक्टेड। और फिर हमें उस पर्सन को देखने को मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्यूक मिंग है। और वो बोलता है ये सच में अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि जो लड़की काफी स्मॉल और इनोसेंट हुआ करती थी वो अभी काफी ताकतवर हो चुकी है। तभी ड्यूक मिंग को देखकर क्वीन चौंक जाती है और कहती है ड्यूक मिंग। तभी ड्यूक मिंग बोलता है कि मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ, लेकिन सैडली आज तुम यहाँ मरोगे और जब तुम मरने के बाद हिल जाओगे तो मेरे तरफ से तुम्हारे
बेचारा डैड को हेलो बोलना मत भूलना। और फिर ड्यूक मिंग हाथों से ही एक अटैक को कास्ट करता है जिससे ब्लड लाइक ऑरा बुलेट की तरह क्वीन को मारने जाती है, जो देखकर क्वीन गुस्से से कहती है यू बास्टर्ड, और फिर वो स्वॉर्ड से अटैक को रोकने की कोशिश में लग जाती है। क्योंकि उस पावर को महसूस करके क्वीन आगे कहती है क्या सोवरेन प्रोफाउंड लेवल 10 पॉसिबल भी है, जहां ड्यूक मिंग बोलता है इतना भी कॉन्फिडेंट मत पालो। और ये कहने के बाद वो फिर से एक अटैक को कास्ट करता है जिससे स्वॉर्ड शील्ड टूट जाता है और अटैक आकर क्वीन को हिट होता है और क्वीन का हालत खराब होने के कारण वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद ड्यूक मिंग अपने बेटे हुआई को क्वीन को मार डालने के लिए बोलता है, जहां हुआई घुटनों पर आकर बोलता है जी डैड, और फिर वो नीचे स्वॉर्ड लेकर रेज पे क्वीन को मारने जाता है। लेकिन तभी क्वीन की स्वॉर्ड हवा पर उसके सामने तैरने लगती है और वो हुआई को डरा भी देता है। और ये सब क्वीन ही कर रही है, तो सोचो इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद भी वो ये सब कर पा रही है, तो सोचो क्वीन कितनी ज्यादा पावरफुल है। और फिर स्वॉर्ड लेकर क्वीन एक बार फिर से बहुत ज्यादा खतरनाक मूव का इस्तेमाल करता है जिससे बार्ट फिर से अपेयर होता है और वो डूक वाई को नामो निशान मिटाने आगे भी बढ़ता है। और वो देखकर डूक वाई बोलता है कि क्या वो पागल हो चुकी है जो वो ब्लड इसेंस का इस्तेमाल कर रही है। और फिर वो चीखता है डैड बचाओ मुझे, नहीं तो ये लड़की मुझे मार ही डालेगी। चाहे तभी वो देखकर ड्यूक मिंग बोलता है साइग, आजकल के लोग तो डीमन एम्परर और डीमन लॉर्ड से काफी पीछे रह गया। और फिर से बेटे को बचाने के लिए ड्यूक मिंग 1 ड्रॉप ब्लड का इस्तेमाल करता है, यानी 1 ड्रॉप ब्लड गिरा देता है। गुस्सेल डीमन क्वीन से होती है और वो कहती है सोवरेन लेवल 10 तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसके बाद वो गुस्सा होकर कहती है क्या तुमने सोचा यह सब खत्म होगा। और फिर वो फ्लैश की तरह ड्यूक मिंग के पीछे शॉट लेकर हल्ला बोलने के लिए आती है, मगर ड्यूक मिंग वहाँ से हिलता भी नहीं और उसके आंखों में हमें पागलपन देखने को मिलता है, यानी प्योर एविल। लेकिन तभी एक अजीब सा हेड यानी स्कल अपेयर होता है जो देखकर क्वीन चौंक जाती है और वो क्वीन पर अटैक भी करता है और उससे बचने के लिए क्वीन शॉट से डिफेंस भी करती है, मगर बुड्ढे का वो अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सो क्वीन उसे डिफेंड करने में नाकाम होती है, जिसके कारण क्वीन की मुंह से खून निकल आते हैं। और तभी बुड्ढा मिंग बोलता है कि ऑलराइट चलो अभी इस बोरिंग गेम को ख़त्म करते हैं। और फिर से बुड्ढा अटैक कास्ट करता है और बुड्ढे का ब्लड अटैक एरो की तरह क्वीन को अटैक करने आते हैं, जहाँ क्वीन वो देखकर बोलती है लगता है वो स्कल कोई आम स्कल नहीं था, क्योंकि अब मैं हिल भी नहीं पा रहा और ना ही प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को यूज़ कर पा रही हूँ। और तभी अटैक तेज़ी से नज़दीक आते ही जा रहे हैं, जो देखकर कुछ ना कर पाने के कारण क्वीन कहती है क्या आज मैं यहाँ मरने वाली हूँ। एंड ये सोचने के बाद क्वीन अपने पिता को याद करके कहती है डैड मुझे माफ़ करना, मैं डीमन एम्परर डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहा। लेकिन तभी यूनची का वहाँ शानदार एंट्री होता है और वो क्वीन का हाथ थामता है, जहाँ उसे वहाँ देख क्वीन चौंक जाती है और कहती है तुम, लेकिन कैसे। तभी यूनची बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो अच्छा होगा अपना मुंह बंद ही रखो। और तभी बुड्ढा यूनची को देखकर बोलता है अरे वाह ये महक तो यून फैमिली का खून का है। और फिर ड्यूक मिंग उनके पीछे पड़ जाता है और बोलता है अब तो मुझे और मजा आ रहा है। तभी ड्यूक मिंग को जस्ट पीछे देखकर यूनची बोलता है इस हाई लेवल सोवरेन से अकेला निपटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर ये कहने के बाद भाई स्टार गॉड ब्रोकन शैडो को कास्ट करता है और तेजी से वहां से भगता है और पीछे से वो रफ्तार देखकर ड्यूक मिंग बोलता है अरे वाह स्काई प्रोफाउंड। और फिर वो आगे बोलता है यून फैमिली कभी भी निराश नहीं करते, लेकिन स्काई प्रोफाउंड तो आखिर एक स्काई प्रोफाउंड ही है, सो आज तो मैं बहुत मजा करने वाला हूँ। और तभी आधा घंटा भागने के बाद भी यूनची क्वीन को लेकर भाग ही रहा है और एक लावा लाइक समुद्र के ऊपर से गुजर रहा है एंड सामने देखकर बोलता है कि वो क्या है, उसका ऑरा इतना खतरनाक क्यों ही है। जहाँ क्वीन कहती है ये सी ऑफ डेथ है जो एंसेस्ट्रल लैंड गोल्डन क्रो को सुरक्षित रखता है। तभी यूनची रुक जाता है और बोलता है वो यहाँ से 3000 माइल्स दूर है और अगर ड्यूक मिंग भी वहाँ गिर जाए तो वो भी वहाँ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रह पाएगा। और फिर नीचे आकर यूनची बोलता है लगता है ओल्ड बस्टेड से पीछा छूट गया। जहाँ तभी क्वीन कहती है तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि वो लेवल 10 सोवरेन है और अगर तुम्हारा डैड और दादाजी दोनों आज यहाँ होते तब भी वो ड्यूक मिंग का सामना नहीं कर पाते, तो सोचो वो कितना पावरफुल है। तभी यूनची के फोरहेड पर फिर से खतरे का सिग्नल आता है जिस कारण से वो बोलता है आखिर ड्यूक मिंग का बच्चा क्या चीज है। और फिर भाई
टेलीफोन हैंडल को निकाल कर बोलता है कि तुम जितना देर तक उसे होल्ड कर सकते हो उसे होल्ड करके रखो। तभी वो देखकर क्वीन भी लाइक ये आइडिया अच्छा है, मगर इसका पॉइंट क्या है। चायोंची भी लाइक तुम वो डिमन क्वीन नहीं हो जैसा मैंने तुम्हें सोचा। तभी हमें क्वीन के आंखों पर आंसू देखने को मिलता है और वो बोलती है इसे डिस्पेयर कहते हैं, जो सारे थॉट्स को मार देते हैं। लेकिन तभी कुछ होने पर क्वीन अचानक से अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ती है और तभी योंची क्वीन को संभाल कर बोलता है कि क्या हुआ। तभी जैस्मिन कहती है क्वीन की लाइफ स्पैन शार्प हो चुका है, सो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि ज्यादा लाइफ स्पैन अभी बचा नहीं है। तभी योंची रिएक्ट करता है क्या। जहाँ तभी उतने में क्वीन होश पर आती है और योंची को बोलती है ओए मुझे छूना मत, और फिर क्वीन को जोर से पेन होने लगती है जो आप देख ही सकते हो, और वो योंची से दूर भी जाने की कोशिश कर रही है, जो देखकर जैस्मिन भी लाइक योंची भले ही तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो लेकिन वो सब एंशिएंट ओमेन के सामने फेल्ड है। और उसके बाद ड्यूक मिंग को सेंस करके जैस्मिन आगे कहते हैं ओ मेरे बास्टर्ड डिसेबल, सब तुम्हें खुद करना होगा क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी यहाँ है और तुम्हारे पास पॉइजन बीट इस्तेमाल करने का भी वक्त नहीं है। और हाँ अभी मुझे नींद आ रही है सो मैं चली सोने, लेकिन याद रखना जब मैं जागूं अच्छा होगा कि तुम जिंदा रहो। और फिर योंची पॉइजन बीट या फिर कुछ इस्तेमाल करने लगता है और क्वीन को बोलता है क्वीन हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ड्यूक मिंग ऑलमोस्ट यहाँ पहुंचने वाला है। लेकिन तभी योंची पीछे मुड़ता है और बोलता है इतना फास्ट, और फिर भाई शॉट लेकर क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए घूम जाता है और बोलता है माई क्वीन चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको एक खरोच तक आने नहीं दूंगा। चाहे तभी वो सुनकर क्वीन राहत महसूस करती है एंड इवन योंची के लिए वो कुछ फील भी करने लगती है। मगर तभी ड्यूक मिंग वहां पहुंच जाता है और बोलता है यून फैमिली के मेंबर होने के नाते तुम मुझे एक सांस तो रोकने में कामयाब हुए। एंड ये कहने के बाद ओलमिंग चट्टान को तोड़कर यानी गुस्से को शो करके बोलता है कि लेकिन कोई फायदा नहीं है, वो काफी नहीं था मुझे रोकने के लिए, और अगर तुम्हारा ग्रैंडफादर और बाकी 12 एल्डर भी आज यहाँ मौजूद होते तो बस मुझे 10 सांस की ही जरूरत था उन्हें मार डालने के लिए। लेकिन अफसोस वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सब मेरे लिए ही मरा है और वो बस 10 जनरेशन के लिए हेल में प्राउड करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तभी वो सुनकर योंची गुस्सा होता है और बोलता है मुझे पता था ड्यूक भाई ये सब अकेला नहीं कर सकता था, सो आप हो जो उस बास्टेट को बैकअप प्रोवाइड किया, सो आज तुम पक्का मरोगे। जहाँ मरोगे सुनकर बुड्ढा भी लाइक क्या मेरा कान तो नहीं बज रहा है ना, और कुछ गलत तो मैंने सुना नहीं है ना। देन वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये शब्द बहुत सालों बाद सुनने मिला है, और फिर वो एविल लुक के साथ बोलता है ये शब्द मुझे डिमन एम्पर ने कहा था, नतीजा वो मर गया। और उसके बाद कई सालों बाद यून चांगहाई ने बोला था उसका भी नतीजा वो भी आखिर में मर ही गया। एंड ये कहने के बाद वो गुस्सा होता है और बोलता है वही शब्द यून फैमिली का एक कार्स बच्चा मुझे बोल रहा है, सो आज तुम पक्का मरोगे। तभी आग भड़काकर यूनची बोलता है तुझे मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और तेरा पाप के लिए तुझे आज मरना ही होगा। और फिर हमें यूनची का खतरनाक पावर अप देखने को मिलता है और वो बोलता है आज मैं मेरा दादाजी का बदला पूरा करूंगा। जहाँ तभी इस्माइल के साथ बुड्ढा बोलता है मजाक बढ़िया था। तभी रेज के साथ यूनची अटैक करता है लेकिन तभी क्वीन यूनची को फ्रीज कर देती है। जहाँ तभी यूनची भी लाइक मुझे क्या हुआ। तभी क्वीन कहती है तुम उसका मैच बिल्कुल नहीं हो, सो मैं जब उसे रोकूंगा तुम्हें बस बिना सोचे डेथ सी के तरफ भागना होगा क्योंकि शायद वही एक चांस होगा 10,000 चांसेस में जहाँ तुम सर्वाइव कर पाओगे। जहाँ तभी वो सुनकर यूनची बोलता है लेकिन तुम। जहाँ तभी क्वीन की तरह कहती है कि मैं इस हाल में भाग नहीं पाऊंगा और मैं कभी मैदान छोड़कर भागी भी नहीं हूँ और ना कभी भागूंगा। सो अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं मेरे बाप का दुश्मन को साथ लेकर ही मरूंगी। जहाँ तभी यूनची बोलता है लेकिन मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जहाँ तभी क्वीन भी लाइक ओए मुझे छूना मत। जहाँ तभी यूनची बोलता है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे डीमन एम्परर क्लैन के पास एक रास्ता है डेमिगॉड रियल्म पहुंचने के लिए। जहाँ तभी क्वीन भी लाइक क्या। जहाँ तभी यूनची बोलता है डीमन एम्परर जल्दी चल बसा जिसके कारण डीमन एम्परर इनहेरिटेंस तुम्हें ज्यादा नहीं मिला, लेकिन मैंने मेरे दादाजी से काफी कुछ सीखा जिसमें यह भी था कैसे ब्लड एम्परर ब्लड लाइन डेमिगॉड रियल्म रीच कर पाए। सो क्या तुम अभी भी मरना चाहती हो, लेकिन याद रखना मरने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुनकर क्वीन मोटिवेटेड फील करती है और कहती है मैं मरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो प्लीज मुझे तुम यहाँ से जिंदा वापस लेके जाना ताकि मैं बाद में बदला पूरा कर सकूं। तभी यूनची बोलता है तो फिर बस मुझे कचकर पकड़ना। और तभी क्वीन फाइनली यूनची को एकदम टाइट से पकड़ लेती है और यूनची वहां से भागने लगता है। तभी ड्यूक मिंग बोलता है कि भागना है भाग लो क्योंकि मैं भी पिछले 6 सालों से कुछ ना करने के कारण बोर हो चुका था, सो आज थोड़ा फन कर ही लेते हैं। और शिकार को थोड़ा मारने में जो असली मजा है वो बाकी में कहा।
और फिर सीन चेंज होने पर क्वीन और यूनची को एक जगह पर देखने को मिलता है। जहाँ यूनची बोलता है क्या तुम श्योर हो एंसेस्ट्रल गोल्डन क्रो लैंड इस फायर लेक के एंड पर है। जहाँ क्वीन भी लाइक मैं तो श्योर हूँ, लेकिन क्या तुम ब्रेव नहीं हो। जहाँ तभी यूनची सोचता है सी फायर उसने जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और वो मन ही मन बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ इसे मैं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं। तभी ओल्ड बस्टर्ड फिर से वहाँ आने लगता है, तो उसे देखकर यूनची बोलता है मुझे हर हाल पर यहाँ से जाना ही होगा, चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि अगर उस बास्टर्ड का हाथ लग गए तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। और फिर वो क्वीन को फिर से उठाकर भागने लगता है। जब तभी ओल्ड मैन वो देखकर बोलता है कि मरने से अच्छा पकड़ा जाते, और फिर ड्यूकमिंग ब्लड आर्ट को प्रिपेयर करके बोलता है चलो खेल बहुत हुआ अभी मरो। तभी क्वीन यूनची को अटैक के बारे में बताती है। चाहे यूनची पार्केटरी ओपन कहता है। चाहे वो सुनकर क्वीन कहते हैं आखिर तू क्या कर रहा है। जब तभी यूनची बोलता है तुम्हें प्रोटेक्ट, और तभी यूनची का फ्लेम पीछे एक बैरियर को खड़ा करता है, और तभी अटैक आकर हिट होता है जिससे यूनची को बहुत तेज लगती है। और वो देखकर क्वीन कहती है तुम ठीक तो हो है ना। जब तभी यूनची बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा फोनिक्स विंग ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएगा। और ये कहने के बाद यूनची वह कुछ क्रेजी फायरवर्क का इस्तेमाल करता है, जो देखकर क्वीन कहती है पागल हो क्या। चाहे यूनची बोलता है पागल ना होता तो आपको कैसे बचाता। चाहे तभी क्वीन कहती है आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। चाहे यूनची बोलता है क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। चाहे तभी क्वीन रो पड़ती है और टॉप होने की कोशिश करके मन ही मन बोलती है मैं इस फीलिंग को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ और मैं क्यों रो रही हूँ। लेकिन तभी बुड्ढा फिर से अटैक करता है जो यूनची को जोर से लगता है, और तभी यूनची का हाल देखकर क्वीन पूछती है क्या हुआ। चाहे यूनची बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन साला बुड्ढा अभी भी पीछे है। और यूनची बोलता है उसे पास मत आने देना, एंड क्वीन को बोलता है कि चलो इस मौके का फायदा उठाकर नीचे चलते हैं। जहाँ क्वीन कहती है नीचे, लेकिन क्यों, वहां जाने पर हम जरूर से मर जाएंगे। जहाँ यूनची बोलता है बस मेरे ऊपर भरोसा रखना और मुझसे दूर मत होना। तभी क्वीन कहती है ओके, और ओके सुनते ही यूनची लावा पर डुबकी लगाता है, जो देखकर ड्यूकमिंग बोलता है अच्छा तो तुम लोग कितना ब्रेव हो, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन क्या है ना, अगर किसी का मौत लिखा हुआ हो तो चाहे वो कितना भी ताकतवर और ब्रेव क्यों ना हो उसका मौत तय ही है। और फिर ऊपर देखकर वो बोलता है मुझे एक बढ़िया सा अभी रीजन ढूंढना होगा गद्दी को संभालने के लिए। तभी नीचे का सिनेरियो देखने को मिलता है जहाँ एक शील्ड के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। जहाँ यूनची सोचता है सी ऑफ डेथ वाकई इस नाम को डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ तक लेवल 10 सोवरेन भी इससे डरते हैं, और मैं भी अपना बैरियर ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। और फिर आगे वो सोचता है मैं बचने के लिए हेरेटिक गॉड इनहेरिटेंस यूज कर सकता हूँ, लेकिन क्वीन पक्का सांसें छोड़ देगी, सो मैं क्या करूँ। तभी जैस्मीन यूनची से कहती है कि गधा गई का, क्या तुझे लगता है बुद्धा हुए बस डेकोरेशन के लिए है। तभी वो सुनकर यूनची बोलता है मैं तो उसके बारे में भूल ही गया, एक मिनट आई विल ट्राई। और फिर यूनची कुछ करने लगता है जो आप देख सकते हो, और बोलता है ये फायर एलिमेंट तो पूरी तरह एब्जॉर्बेबल हो गया है और इस तरह मैं सर्वाइव कर लूंगा। और फिर यूनची कल्टीवेट करने लगता है, जो देखकर जैस्मीन कहती है इसमें बहुत हाई लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए, जो हर किसी का बस का बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये किट मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। और फिर जैस्मीन आगे कहती है कि इस किट का काबिलियत से मैं थोड़ी बहुत जेलस भी हूँ। और फिर 30 दिन बाद यूनची आंखें खोलता है और बोलता है अब मैं जब चाहूँ तभी एम्परर पवन रियल ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू सी ऑफ डेथ। और तभी जैस्मीन कहती है तू एक गधा है जो 30 दिन गुजर जाने के बाद भी लिटिल डिमन क्वीन को चेकआउट नहीं किए हो कि वो जिंदा भी है या नहीं। तभी यूनची भी लाइक क्या 1 महीना, और फिर क्वीन को लेटा हुआ देखकर भाई के शरीर से रूह ही निकल जाता है, और भाग के आकर क्वीन को उठाकर बोलता है लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है मगर अभी भी जिंदा है। और फिर यूनची फोरहेड पर कुछ एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है और बोलता है तुम्हें जीना ही होगा। तभी क्वीन आंखें खोलकर कमजोरी के हालत में यूनची कहकर पुकारती है। चाहे यूनची बोलता है तुम चुप रहो, तुम बहुत ही वीक हो, सो मुझे सब कुछ हैंडल करने दो। और फिर भाई क्वीन को उठाकर वहां से बाहर आता है, जहां वो चौंक जाता है क्योंकि वो सामने एंसेस्ट्रल गोल्डन क्रो लैंड देखता है। सो वो बोलता भी है क्या 1 महीने में हम इतने दूर ट्रैवल किए हैं। और फिर यूनची बोलता है अब जो होगा वह पहुंचने के बाद ही होगा। और फिर यूनची लैंड की ओर जाने लगता है और क्वीन को कहता है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चहल की आवाज में क्वीन हाँ कहती है। तभी कुछ ही सेकंड में यूनची क्वीन को लेकर लैंड पर उतरता है और बोलता है चलो पहले तुम्हें हील कर दूं। तभी गोल्डन क्रो कहती है कौन है वह जो होली गॉड के कल्टीवेशन के साथ गुस्ताखी करने की हिम्मत क्या है। और तभी वो सुनकर क्वीन कहती है ओ नो ये गोल्डन क्रो है। तभी यूनची भी लाइक क्या होली गॉड। तभी गोल्डन क्रो ह्यूमन फॉर्म पर आने लगती है और दोनों को देखकर काइंड ऑफ चौंक जाती है, क्योंकि आगे क्रो कहती है बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी लाइफलाइन खत्म हो जाएगी और लगता है
है डीमन एम्परर क्लान की नामो निशान मिटने वाले हैं। तभी क्वीन गोल्डन क्रो के सामने झुक कर कहती है, डियर होली गॉड प्लीज मुझे डीमन एम्परर सीक्रेट को सिखा दो ताकि मैं डेमीगॉड रियल्म पहुंच सकूं। और फिर आगे रेज के साथ क्वीन कहती है, क्योंकि इस बार मैं ड्यूक मिंग और बाकी गद्दारों को चांद से मारना चाहती हूँ। और तभी गोल्डन क्रो यूनची को देखती है, अरे वाह ये तो गजब हो गया, जो मैंने तुम्हें कंडीशन बताया तुमने अनजाने में वो सब पूरा किया। चाह तभी क्वीन भी लाइक होली गॉड मैं कुछ समझी नहीं। चाह तभी गोल्डन क्रो कहती है, अच्छा तो तुम्हें पता नहीं जो पर्सन तुम्हें अभी अभी यहाँ लाया वो फोनिक्स ब्लड लाइन पॉजेस करता है। चाह तभी वो सुनकर क्वीन भी लाइक क्या। चाह तभी यूनची जो सारे बातों से अनजान था वो बोलता है, मुझे इसमें इन्वॉल्व क्यों ही कर रहे हो। चाह तभी गोल्डन क्रो भी लाइक आसान शब्द में बोलूं तो तुम्हारा फोनिक्स ब्लड लाइन इन एंड यांग के साथ फ्यूज करना है, और वो भी क्वीन की गोल्डन क्रो ब्लड लाइन से। जहाँ यूनची ब्लैक क्या फ्यूज। और तभी कुछ बुन खून के साथ कहती है कि डीमन क्वीन जबकि तुमने रिक्वायरमेंट अचीव कर चुके हो इस बार मैं तुम्हें मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें एक बात को समझनी होगी कि इस सीक्रेट मेथड से डेमीगॉड बनने के लिए तुम्हारे पास बस 3 साल की लाइफ लाइन है, सो इस बात को कभी भूलना मत। एंड ये कहने के बाद गोल्डन क्रो वहां से जाने लगती है। चाहे यूनची भी लाइक फ्यूज कैसे करना है कुछ तो बोल कर जाओ। चाहे तभी डीमन क्वीन कहती है, क्या मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और फिर क्वीन सॉरी कहकर आगे बोलती है, शायद तुम्हें अपनी फोनिक्स ब्लड लाइन यूज करना पड़े। एंड देन क्वीन स्टार्ट टू विथड्रॉ हर क्लोथ, जो आप देख ही सकते हो। तभी वो देखकर ठरकी का नाक से खून बहने लगते हैं और साथ ही बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन तभी भाई कांड हो जाता है, अगर अब बच्चे हो तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि तभी क्वीन यूनची को जोर से किस करने लग जाती है। एंड यूनची शर्मा जाता है और वो देखकर गोल्डन क्रो कहती है, ये दोनों तो भूल ही गया कि मैं भी यहाँ हूँ। और फिर गोल्डन क्रो अपने फायर से एक बॉल में दोनों को डालकर कहती है, डेमीगॉड बनना अभी तुम्हारी किस्मत पर है, बाकी मुझे यहाँ से जाना होगा। और फिर भाई साहब कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एंड आई होप आप सब समझ रहे हो। और ये सिलसिला 10 दिन तक कंटिन्यू चलता है और 10 दिन बाद हमें नंगू पंगू यूनची को देखने को मिलता है, जिससे क्वीन पूरे तरह निचोड़ चुका है और बेचारा 10 दिन बाद बाहर आने के लिए हेल्प मांगना शुरू कर देता है। बट क्वीन वापस से अंदर खींच लेती है और सिलसिला 3 महीने तक चलता है। और 3 महीने बाद यूनची एकदम से दुबला हो जाता है, जो आप देख ही सकते हो। और होप आपको इसका रीजन पता ही है। एंड देन 3 महीने के बाद भाई बोलता है कि अभी इसका जिम्मेदारी तुम्हें उठाना पड़ेगा और मेरा भी। जब भी क्वीन कहती है, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताकर गर्व महसूस करना चाहिए और उसके बाद भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से याद रखूंगी। तभी गोल्डन क्रो वहां आकर कहती है, लगता है सही समय पर आ गया। तभी गोल्डन क्रो को देखकर ग्रीड के साथ क्वीन कहती है, होली गॉड आपके मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और 3 लेयर को पूरा कर कर मैं डेमीगॉड रियल्म पहुंच गया। चाहे तभी गोल्डन क्रो कहती है, तुम्हें उस मैन को थैंक्स बोलना चाहिए जो तुम्हारे पीछे है, क्योंकि अगर फोनिक्स ब्लड लाइन उसके शरीर में ना होता तो तुम कब का मर चुके होते। चाहे तभी यूनची बोलता है, कोई नहीं, दूसरों को इस तरह मदद करके अच्छा लगता है। और तभी उसे गौर से देखकर गोल्डन क्रो चौंक जाती है और कहती है, तुम्हारे पास फोनिक्स ब्लड लाइन ही नहीं बल्कि हेरेटिक गॉड, ड्रैगन गॉड एंड हेवनली वुल्फ ब्लड लाइन भी मौजूद है। जो सुनकर यूनची बोलता है, क्या ये सब होना कोई अजीब बात है। जहाँ तभी यूनची के बातों से गोल्डन क्रो चौंक जाती है और कहती है, ये वाकई अजीब बात है और ऐसा होना किसी अजूबा से कम बिल्कुल नहीं है। जो सुनकर यूनची मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, तब तो ठीक है। तभी गोल्डन क्रो सोच में पड़ जाती है और मनी मन कहती है, इस यंग मैन को ओल्ड लोगों ने काफी तवज्जो दी है, सो क्या यहाँ भी कोई राज है जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस किड का ताकत गॉड रियल्म के गॉड के चाइल्ड से कम नहीं है, अगर कहा जाए तो उससे ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ तक मैं खुद भी इतने सारे गॉड का इनहेरिटेंस एक साथ रिसीव नहीं कर सकती हूँ। और फिर गोल्डन क्रो जैस्मिन को कहती है, यू हेवनली स्टार स्लेइंग गॉड। जहाँ जैस्मिन भी लाइक, ओह तुम्हारी नजर तो काफी तेज है। और फिर जैस्मिन कहती है, मुझे ज्यादा लंबी फेंकना नहीं है, मगर तुम्हें बता दो तुम्हारी सोल सीड जल्दी डिसअपियर होने वाली है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इनहेरिटेंस डिसअपियर ना हो तो अच्छा होगा तुम उसे यूनची को दे दो, जिसके बाद तुम कुछ खोने वाली बिल्कुल भी नहीं हो। चाहे वो सुनकर गोल्डन क्रो कहती है, मेरी सोल सीड कभी गायब नहीं होगा बट। और जैसे ही गोल्डन क्रो बट कहती है तभी जैस्मिन कहती है, क्या तुम्हें हेरेटिक गॉड विजन पर डाउट है। चाहे हेरेटिक गॉड को याद कर कर गोल्डन क्रो कहती है, ऑफ कोर्स मुझे उनके ऊपर जरा सा भी शक नहीं है। चाहे तभी जैस्मिन कहती है, तो फिर ध्यान से सोचना। तभी गोल्डन क्रो कहती है, आखिरकार इस किड का टैलेंट असलियत में चॉइस है और मेरे पास ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है, और जबकि हमारा मुलाकात
तकदीर से हुआ तो मैं तुम्हें 3 ट्रेजर दूंगी, जिनमें से फर्स्ट गोल्डन क्रो रियल ब्लड, देन हेरेटिक गॉड लाइटनिंग सीड एंड देन डिवाइन जेट 9 सन। तभी हेरेटिक गॉड लाइटनिंग सीड देखकर युनची चौंक जाता है और साथ में क्वीन भी एंड स्पेशली क्वीन शॉक होती है गोल्डन क्रो रियल ब्लड से, जो कम से कम 9 बूंद तक है। और तभी जैस्मिन डिवाइन जेट को देखकर बोलती है, अरे वाह, ये तो डिवाइन जेट 9 सन है जो आराम से इल्यूजरी डीमन रियल्म को खत्म कर सकता है। एंड देन सीन चेंज होने पर शहर का नजारा हमें देखने को मिलता है, जहां जश्न की तैयारी हो रहा है क्योंकि ड्यूक वाई के लिए, क्योंकि वो गद्दी पर बैठने जा रहा है और बस एक ही दिन बचा हुआ है, क्योंकि 4 महीनों से युनची गायब था और उसी मौके का फायदा उठाकर दुश्मन सब कुछ अपने कंट्रोल पर ले लिया। देन करंट सिनेरियो पर डैड और युनची के ग्रैंडफादर को देखने को मिलता है, जहां आसपास का माहौल देखकर ग्रैंडफादर बोलता है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जहां डैड गुस्सा होकर बोलता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब और खामोश नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी मुझे ना लोगों का परवाह है ना ही दुनिया खत्म होने की, और मैं खामोश बहुत रह चुका हूं और मेरा फैमिली भी। और मुझे अच्छे से याद है मेरा बेटा लास्ट मुझसे कब बात किया और कब से उसका जेट पीस बंद पड़ा है। और ये कहते कहते बेचारा रो पड़ता है और आगे बोलता है कि मुझे यकीन है इसके पीछे ड्यूक मिंग और ड्यूक वाई का ही हाथ है, सो मैं मेरा बेटा का बदला जरूर लूंगा। जहां ग्रैंडफादर बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम बहुत चुप रह चुके हैं, कल हम अब और नहीं खामोश बैठेंगे, दोनों उनकी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। देन नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिलता है, जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है, ब्रदर ल्यू, आप भी ड्यूक वाई के कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड करने आए हो? जहाँ ल्यू बोलता है, न्यू एम्परर गद्दी पर बैठने जा रहा है तो ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था। तभी अनाउंस होता है ड्यूक वाई पधार रहे हैं। तभी उसका सारा चेला चाटने आते हैं, लाइक अभी आपको ड्रैगन चेयर पर बैठना चाहिए, अभी ड्यूक का चेयर आपको शोभा नहीं देगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन तभी युनची का पापा यानी योन किंग होंग आकर कहता है कि बेशरम कहीं का, जो अपने लीडर को मार डाला और उसी लीडर की कुर्सी पर बैठने की जुर्रत कर रहा है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तभी ग्रैंडफादर हंसने लगता है और बोलता है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। और फिर ड्यूक मिंग को और सताने के लिए कहा जाता है कि अरे फ्यूचर के बारे में तो सोचो, अपने परिवार के बारे में तो सोचो, उनको क्या ही मुंह दिखाओगे, जब सारा कुछ बाहर आ जाएगा तब कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। तभी ड्यूक वाई गुस्से से कहता है तू, तभी योन किंग होंग भी लाइक क्यों, मेरी बातें तुझे चुभ रहा है क्या? तभी ड्यूक वाई बोलता है, योन किंग होंग जो तुम कर रहे हो क्या तुम्हें उसका कॉन्सिक्वेंसेस पता है? तभी योन किंग होंग बोलता है, तूने पिछले 100 सालों में मेरे फैमिली के साथ जो कुछ किया उसके आगे मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है। तभी वो सुनकर ड्यूक वाई बोलता है, अच्छा तो तुमने ठान लिया कि तुम्हें मेरे रास्तों की कांटा बनना है। तभी योन किंग होंग बोलता है, वो क्या होता है? और फिर स्वॉर्ड निकल कर बोलता है, मैं यहाँ तुझे मार डालने आया हूँ, जिससे मेरे बदला पूरा हो जाएगा। फर्स्ट मेरे बेटे को मार डालने के लिए, दूसरा उस जुल्म का जो तूने मेरे फैमिली पर किया पिछले 100 सालों से। तभी एक एल्डर बोलता है, योन किंग होंग तो अपने मौत को दावत दे रहा है। जहाँ योन किंग होंग भी लाइक तो क्या हुआ, और एक मर्द होने के नाते हमारे पास स्वॉर्ड उठाने की विल होनी चाहिए और इटर्नल कंट्रीब्यूशन पर शामिल होना चाहिए। सो आज मैं इसे मार डालूंगा और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जहां वो सुनकर योनची के नाना जी बोलता है, लुक्स लाइक मुझे तुमसे अच्छा दामाद और कहीं नहीं मिल सकता था, और यून फैमिली का हिम्मत ऐसा ही होना चाहिए। और फिर गुस्सा होकर वो आगे बोलता है, लेकिन तुम बास्टर्ड पहले प्रीवियस एम्पायर को धोखा दिया एंड देन डीमन क्वीन को मार डाला, जो सच में माफी के लायक बिल्कुल नहीं है और निहायत ही शर्मनाक है। और तभी एल्डर बोलता है, मू फेयन 12 गार्डियन फैमिली में से तुम्हारा फैमिली भी एक रिस्पेक्टेड फैमिली है, लेकिन तुम फिर भी इस कदर गिर कर अनप शनप बोल रहे हो। जहां मू फेयन बोलता है कि मेरा शब्द मेरा शासन है, और फिर पावर अप होकर बोलता है, आज सबको मार डालूंगा। और जैसे ही मू फेयन पावर अप होकर गेट लॉस्ट बोलता है, वैसे ही हमें आइस का पहाड़ देखने को मिलता है, जिससे बहुत सारे गद्दार मरने लगते हैं। और फिर वो अटैक सीधा ड्यूक वाई के मुंह पर जाने लगता है। एक बुढ़ा मू फेयन को बोलता है कि तुम मौत को ढूंढ रहे हो, और फिर वो मू फेयन को मारने के लिए पावर अप होता है। लेकिन वो जितना गुस्सा दिखाता है उतना ही जल्दी ग्रैंडफादर उसे शांत भी कराकर बोलता है कि 3rd लेवल एम्पायर का इतना हिम्मत जो मेरे सामने बकबक करे जा रहा है तू। और फिर ग्रैंडफादर एक सिंगल मूव का इस्तेमाल करता है जो देखकर बुड्ढे का फट जाता है, और उतने में अटैक आकर उसे हिट भी होता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर बाकी लोग बोलने लगते हैं, व्हाट 3rd लेवल एम्पायर एक झटके में हार गया, और तब तो वो 7th लेवल एम्पायर ही होगा। और फिर उसे देखकर ग्रैंडफादर बोलता है
है कि वो बस भौंकने में ही अच्छा था। एंड देन वो फिर से पावर अप होता है एंड सीधा अटैक के लिए बढ़ता है, लेकिन ग्रैंडफादर को रोकने के लिए ड्यूक वाई एक बुड्ढे को आगे करता है एंड वो बुड्ढा काफी ताकतवर भी लग रहा है और वो ड्यूक वाई के बातों पर हामी भरकर आकर ग्रैंडफादर के अटैक को रोकता है और बोलता है, ओल्ड मैन मूव, मैं अभी भी आपको सलाह दूंगा यहाँ से चुपचाप निकल जाने के लिए। जहाँ ग्रैंडफादर भी लाइक तू बस देखता जा, मैं तुम सबका जुबान खींच लूंगा। और फिर से हमारा ओल्ड मैन पावर अप होता है, लेकिन वो देखकर एविल बुड्ढा स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो तेजी से मूव करने लगता है और वो दो में बदल जाता है और बोलता है हम दो है। तभी ग्रैंडफादर चौंक जाता है और बोलता है कि बाई गुमिंग और गुईहुन। और ये कहने के बाद ग्रैंडफादर भी लाइक ओए, ये टेक्निक तूने 100 साल पहले यूज किया था और तुझे लगता है ये फिर से काम आएगा। और फिर खतरनाक पावर अप के साथ ग्रैंडफादर बोलता है रुक, तुझे मैं दिखाता हूँ असली सील क्या होता है। और फिर ग्रैंडफादर आई चेन सील कास्ट करता है। तभी वो देखकर दोनों गुई के चेहरे पर 12 बज जाता है और बोलते हैं नॉट गुड। और तभी दोनों सील पर कैद होने लगते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं भाई भाग यहाँ से। सच कहूँ तो मुझे करण अर्जुन का याद आ गया, लेकिन कुछ ना कर पाने के कारण दोनों ग्रैंडफादर को धमकी देने लगते हैं। और तभी ग्रैंडफादर प्रेशर इंक्रीज कर कर दोनों को वहां ऑन द स्पॉट मार डालते हैं और बोलता है कि जब गुनाह किए हो तो उसका सजा तो मिलेगा ही, है ना। और तभी वो देखकर बाकी लोग डर के मारे बोलने लगते हैं क्या डीमन क्लैन का दोनों हाई ऐसे ही मर गया। और तभी दूसरा बंदा बोलता है कि 7th एम्पायर का डर बहुत ही खतरनाक है। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, क्योंकि दोनों के दोनों 5th लेवल एम्पायर थे। तभी ड्यूक वाई को देखने को मिलता है जो गुस्सा होता है और मनी मन बोलता है कि मुझे उसका मौत चाहिए। और फिर वो अपने कुत्तों को ग्रैंडफादर को मारने के लिए आदेश देता है और तभी सारे लोग ग्रैंडफादर को घेर लेते हैं, जो देखकर ग्रैंडफादर भी बोलता है अच्छा तुम अपना नाटक और छिपा नहीं सकते हो। तभी एक एक दुश्मन ग्रैंडफादर को मारने के लिए धमकी देने लगते हैं। तभी सचुरजी को बचाने के लिए किंग होंग बीच में कूद पड़ता है और बोलता है चलो आज मैं भी देखता हूँ कि कौन किसे मारता है। और फिर वो अपने फादर इन लॉ को बोलता है पापा चलो आज साथ मिलकर सारे गद्दारों को साफ करते हैं। जहाँ फादर इन लॉ खुशी से झूम उठता है और बोलता है कि नेक काम में देरी क्यों। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होने पर युनची को लावा के समुंदर से राइज होता हुआ देखने को मिलता है, वो भी एक शानदार बार्ट के ऊपर से। और वो देखकर क्वीन चौंक जाती है और कहती है वो सच में गोल्डन क्रो ब्लड इनहेरिट कर रहा है। और तभी नीचे आकर युनची बोलता है डैम, गोल्डन क्रो बर्निंग वर्ल्ड रिकॉर्ड 7th लेवल पहुंचते पहुंचते थक गया। और जहाँ तभी क्वीन भी लाइक क्या लेवल 7 कैसे, मैं अभी तक लेवल 3 पर हूँ। सो आखिर इस किड का टैलेंट असलियत में क्या है। तभी योनजी बोलता है कि हम बड़े लंबे टाइम से शहर से दूर है और इसी का फायदा मिंग और उसका बेटा उठाकर शहर में तूफान खड़ा कर दिया होगा। सो हमें जल्दी जाना होगा और सारे मेजर फैमिलीज के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। क्वीन कहती है मेरे दिमाग में भी सेम ही थिंग चल रही है। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर बोलते हैं कि तो फिर चलो चलते हैं। और फिर क्वीन गुस्से से कहती है ड्यूक मिंग और ड्यूक वाई तुम दोनों की किस्मत ऑलरेडी तय हो चुकी है। एंड देन सीन चेंज होने पर फाइट देखने को मिलता है, जहां दुश्मन युनची के पापा और नाना के ऊपर भारी पड़ते हुए देखने को मिलता है। और उसी कारण ड्यूक वाई बोलता है किंग होंग क्या तू अभी भी सोच रहा है कि तू अभी भी तेरा प्राइम टाइम पर है जैसे तू यंग टाइम पर हुआ करता था। और फिर वो आगे बोलता है तू आज देखेगा इस किंग को नाराज करने का नतीजा क्या होता है। और फिर युनची के नाना को टॉर्चर करने वो लग जाता है, जो देखकर किंग होंग बहुत गुस्सा होता है। मगर किंग होंग वह कुछ ना कर सका क्योंकि वो भी उन लोगों की कैद में, यानी वो ऑलरेडी थका हुआ है। तभी एविल लुक के साथ ड्यूक वाई नाना जी को और पीटने लगता है और लात मार मार कर बोलता है कि सबको एक एक करके मार डालूंगा। देन तभी किंग होंग अपने फादर इन लॉ को संभालने लगता है, लेकिन फादर इन लॉ बोलता है किंग होंग बेटा तू भाग यहाँ से। जहाँ किंग होंग बोलता है नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ और ना ही मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गया तो योनची का बदला कौन लेगा और ऑलरेडी मैं उसके काफी कर्जदार हूँ। मगर मैं उसके लिए इतना ना कर पाया तो मैं बाप किस बात का हूँ। और फिर खड़ा होकर किंग होंग बोलता है ड्यूक वाई तैयार हो जा, आज 100 सालों का बदला मैं तुझसे जरूर से लूंगा। जहाँ ड्यूक वाई बोलता है तू भला मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। तभी स्वॉर्ड निकालकर किंग होंग अपने हाथ पर एक काट लगाकर बोलता है आज तू मरेगा, क्योंकि एक बाप अपने बेटे का बदला जरूर लेगा।
और तभी किंग होंग का आंखें चमकना शुरू होता है और वह ऑरा छा जाते हैं और वह अलग ही हलचल शुरू हो जाता है जो देखकर हर कोई दंग रहता है। और तभी ड्यूक वाई भी समझ जाता है कि वो क्या है, सो वो भी डर जाता है। तभी किंग होंग बोलता है, यप दैट्स राइट, जो तुम सोच रहे हो ये वही है। आई मीन हमारे योन फैमिली का वन अंडरवर्ल्ड थंडर एम्परर प्लान, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट मेथड है। और तभी वो देखकर एक बुढ़ा बोलता है, OMG ये तो पागल हो चुका है। तभी दूसरा बोलता है, ये तो तावी फॉर्मेशन है जो एक बार में दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन साथ में कास्ट करने वाला भी मरने वाला है। तभी एक बुढ़ा ड्यूक वाई को बोलता है, न्यू एम्परर हमें यहाँ से जाना चाहिए। और दूसरा बोलता है, हाँ बिल्कुल, उस पागल इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। जिस बात पर ड्यूक वाई भी हामी भरता है क्योंकि उसको खतरा के बारे में पता है। सो वो बोलता है, चलो फिर चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी किंग होंग सबको चौंका देता है, वो भी टेरिफाइंग ताकत के साथ, जो देखकर हर कोई ड्यूक वाई को बोलता है कि क्या हो रहा है। तभी किंग होंग बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे इस बिग एरे से बचकर निकल जाओगे। तभी एक बुढ़ा का हालत खराब होता है जो आप देख ही सकते हो, और वो उस हाल में कहता है कि ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन ड्यूक वाई वह अपने बारे में सोचता है और उस इंसान को बोलता है कि क्या तुम्हारा काम किंग को प्रोटेक्ट करना नहीं है तो मुझे बोलो डीमन जून, तुम अभी भी वह खड़े क्यों हो रहे हो। जहाँ तभी हाथ आगे करके किंग होंग भी लाइक वो सब यूजलेस है, बस कुछ ही टाइम में सबके सब यहाँ मरने वाले हो। तभी हमें आसपास का नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ खतरा सिर्फ दुश्मन के ऊपर ही नहीं है बल्कि खतरा मासूम लोगों पर भी है, जहाँ हमें वो सब कुछ एक बच्चा और उसका दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। एंड दादाजी बच्चे को बोलता है कि डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन असलियत में दादा को भी पता है कि ये बहुत ही एविल कारनामा है। सो तभी ड्यूक वाई बोलता है कि क्या तुम्हें मासूम लोगों का परवाह नहीं है। जहाँ किंग होंग बोलता है, हाँ बिल्कुल था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम लोगों का परवाह किसी ने नहीं किया और ना ही मेरे बेटे योनजी का। सो अब मुझे किसी चीज का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सो सबके सब अभी हिल चले जाओ। लेकिन तभी उस पर्पल एविल अटैक के ऊपर हमें येलो फ्लेम देखने को मिलता है, मतलब योनजी और क्वीन वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सिचुएशन देखकर क्वीन मनी मन कहती है, पैट्रियार्क योन ये सब मत करो। और फिर क्वीन किंग होंग के अटैक को सप्रेस करने लग जाती है। तभी डीमन क्वीन को देखकर किंग होंग बोलता है, क्या डीमन एम्प्रेस। और तभी ड्यूक वाई और उसका चेला चौंक जाता है और बड़े ही नाखुश होकर कहते हैं कि क्या लिटिल डीमन क्वीन अभी भी जिंदा है। और उससे भी ऊपर सारे एविल इस बात से खफा है कि वो लोग अभी डीमन क्वीन को रियल में नहीं देख पा रहे हैं। और तभी ड्यूक वाई सोचता है कि मैंने अपने आंखों से उसे सी ऑफ डेथ पर डूबता हुआ देखा, सो वो जिंदा कैसे है। और तभी पैलेस के ऊपर हमें बार्ट का एक अलग ही तांडव देखने को मिलता है। एंड डैम क्वीन का एंट्री बहुत ही खास था यहाँ पे। एंड क्वीन को देखकर किंग होंग अपना अटैक को छोड़ देता है, जो देखकर क्वीन किंग होंग को वेल डन बोलती है। लेकिन पास आने पर किंग होंग बोलता है, लिटिल डीमन क्वीन ये तो सचमुच आप ही हो। चाहे तभी क्वीन भी लाइक, यप मैं सचमुच लौट आया हूँ। जो सुनकर किंग होंग बोलता है, तो फिर योनजी कहाँ है। जहाँ क्वीन कहती है, चिंता मत करो वो ठीक है, लेकिन उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, सो वो करने वो चला गया, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। तभी वो सुनकर किंग होंग घुटनों पर आता है और बोलता है, एम्प्रेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर वह आप योनजी के साथ ना होते तो मेरा बेटा सर्वाइव नहीं कर पाता। जहाँ क्वीन किंग होंग को बोलती है कि ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, दरअसल अगर योनजी वहाँ ना होता तो मैं मर जाता। जहाँ किंग होंग भी लाइक क्या। और तभी क्वीन कहती है, पैट्रियार्क योन इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी मुझे ड्यूक वाई से बहुत सारी बातें करनी है। तभी ड्यूक वाई इशारा करके बोलता है कि पैट्रियार्क सी यंग अभी तक अपेयर्ड क्यों नहीं हुआ। तभी बुढ़ा मनीहमन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जबकि सब हो ही चुका है तो चलो रिस्क ले ही लेते हैं। और फिर बुढ़ा का गान मस्ती तो देखो। सामने आकर क्वीन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम इल्यूजरी डीमन रियल्म का मास्टर हो। और भूलो मत आज न्यू एम्परर सेरेमनी है, सो तुम्हें यहाँ होना नहीं चाहिए। तभी सभी लोग इस बारे में नारा लगाना शुरू करते हैं, डीमन क्वीन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो इतने दिन तक अपने लोगों को केओस में छोड़कर चले जाए। सो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी सभी लोग उस बात पर हा हा करने लग जाते हैं। तभी हमारे भाई योनजी वहां प्रकट होता है और तालियों के साथ बोलता है, अरे वाह तुम सब तो सही बोल रहे हो, अगर तुम और तुम्हारा बाप मुझे थंडर वैली पर मारने की कोशिश ना करते तो मैं इस बात को खुशी खुशी यकीन कर लेता। और फिर वो अपने मामा को बोलता है, क्या आपको लगता है ये लोग शेमलेस है। जहां मामा बोलता है ये लोग उससे भी बदतर है और उसी कारण से वो लोग यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते हैं। जो सुनकर योनजी बोलता है, तो फिर ठीक है, आज डीमन क्वीन के खातिर आज हम इन सबको दफन करेंगे। तभी योनजी के पीछे एक ह्यूज फोर्स योनजी के बातों को दोहराता है, जिसके बाद योनजी ड्यूक वाई को बोलता है, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है क्या। जहाँ तभी ड्यूक वाई जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, इतना हिम्मत जो तुम मुझे एक्सप्लेन करने बोल रहा है। और तभी वो क्लैप करता है और उतने में निंजा फोर्स वहाँ
अपेयर होता है और उसे ग्रीट करने लगते हैं। तभी सबको देखकर योंजी बोलता है क्या वो सब एम्पायर है? जैस्मिन कहते इंटरेस्टिंग, मगर तुम्हारे लिटिल लवर के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। तभी ड्यूक बोलता है जब मेरा शैडो गार्डियन यहाँ नहीं था तब तुमने बहुत कुछ बोला, जब वो सब आ गए हैं तो अब क्या बोलोगे? और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम इस लिटिल डिमन पर रिलाई करोगे जो गोल्डन क्रो ब्लड लाइन इनहेरिटेंस कंप्लीट कर चुकी है मगर एम्पायर के सामने फिर भी कुछ नहीं है? और फिर वो अपने शैडो गार्डियन को क्वीन को मारने की आदेश देता है, जहां एक लेवल 3 एम्पायर तुरंत क्वीन को मारने जाता है बोल करके ये जान मुझे दे दो। जहां क्वीन भी लाइक चल फूट ले यहाँ से एंड विद इन ए सिंगल अटैक उसका खेल भी खत्म। तभी लेवल 3 एम्पायर को ऐसा हारता हुआ देखकर बाकी सब चौंक जाते हैं। जहां तभी ड्यूक वाई भी लाइक तुम्हारी तो, जहां तभी क्वीन कहती है गद्दारों की माफी नहीं। और फिर क्वीन इन्हे इनशी और इन जियांग को उनके सोल को कैप्चर करने की आदेश देती है और तीनों ग्रीट के साथ बोलता है ओके। जहां उसी आग के साथ डीमन क्वीन ड्यूक वाई को बोलती है मैं पर्सनली तेरा सोल एब्जॉर्ब करूंगा देखने के लिए तुम कितना हाथ पार कर चुके हो और कितना नीचे गिर चुके हो। और ये कहने के बाद क्वीन ड्यूक के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है मगर तभी स्माइल के साथ ड्यूक वाई बोलता है तुम सचमुच अपने मौत को दावत दे रहे हो। एंड देन वो हैंड साइन यानी इशारा करके बोलता है कि उसे मार डालो। तभी सारे शैडोस आर्मी क्वीन को घेर लेते हैं जो आप देख सकते हो। जहाँ तभी क्वीन सबको गुस्से से घूरने लगती है एंड उसकी फोरहेड पर एक मार्क अपेयर होता है जो कि दर्शाता है क्वीन की ताकत काफ़ी इंक्रीज हुई है। और क्वीन सबको कहती है तुम सारे बिन पानी के कुएं के नीचे रहने वाले मेंढक को मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर क्वीन सबको अपने आँख से जलाने लगती है जो आप देख सकते हो। और तभी वो देखकर मामा भांजे का पसीना सूखने लगते हैं एंड मामा को पकड़कर योंची बोलता है कि मुझे नहीं पता था वो डीमन इतना पावरफुल बन चुकी है। जब तभी मामा बोलता है कि भांजे मैंने भी नहीं सोचा था वो सारे लोगों को बस एक मूव से ही हरा देगी। तभी ड्यूक वाई को देखने को मिलता है जो काफ़ी गुस्सा है और बस बोलता है कि ये नामुमकिन है। तभी उसका सारा चेहरा बोलता है कि ये किस तरीके का ताकत है। तभी क्वीन उनके तरह भी आने लगती है जो देखकर ड्यूक वाई का गला सूखने लगता है और वो सबको बोलता है कि रोको उसे। तभी 3 बुड्ढा सामने आकर कहते हैं तुम न्यू एम्पायर के सामने ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हो। तभी सैविज क्वीन अपनी स्वॉर्ड को अलग ही अंदाज से आगे लेकर आकर और सबसे कहती है कि सबके सब हटो यहाँ से, अगर नहीं हटते हो तो पहले मैं तुमको ही मार डालूंगी देन ड्यूक वाई को, और अगर मुझे रोकने यहाँ 1000 पहुंच जाते हैं तो पहले मैं उन हजारों को मार डालूंगी और उसके बाद यहाँ और भी उसे बचाने के लिए लाखों की कदर पर भी लोग आ जाए मैं लाखों को मारने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तभी वह एम्पायर हान वांग पहुंच जाता है और लोगों का रिएक्शन से लग रहा है कि वो बहुत ही तेज बंदा है और वो बोलता है डीमन क्वीन जबकि न्यू एम्पायर चुना गया है तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। जहाँ उन्हें वह ऐसा बोलता हुआ देखकर क्वीन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा आप भी मेरे खिलाफ हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ यहाँ से चले जाओ, आप जिंदा रहोगे नहीं तो मैं इस बात को भूल भी जाऊंगा आप मेरे पापा के टीचर हुआ करते थे। तभी बुड्ढा बोलता है लगता है मुझे अभी तुम्हें भी कुछ सिखाना होगा। और फिर बुड्ढा कपड़े को फाड़ कर बोलता है कि बहुत दिन हो गया अपना पावर यूज करे और मैं खुद भी आचार्य हूँ, आगे 9th लेवल एम्पायर का पावर अभी भी कैसा होगा। तभी वो देखकर मामा बोलता है कि योंची ये बुड्ढा तो लेवल 9 पर है, अब हम क्या करें। चाहे योंची बोलता है मामा चिंता मत करो, इन गधों को पता नहीं है वो किससे उलझ रहे हैं। तभी फायरबॉल बनाकर क्वीन कहती है कोई नहीं, जब तुम मरना चाहते हो तो मैं आपका विशेष जरूर पूरा करूंगी। और तभी बुड्ढे के वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वहाँ से एक बिग ऑरा हैंड अपेयर होता है जो बुड्ढे को पकड़ लेता है और एक नींबू की तरह निचोड़ भी देता है। डैम इट्स रियली क्रेजी। और वो देखकर सबका फट के 4 हो जाता है और कहने लगते हैं कि हजारों सालों में मैंने इतना ब्रोकन पावर कभी भी किसी का नहीं देखा। तभी चारों ओर डीमन क्वीन का पावर के बारे में बातें होने लगते हैं, लेकिन योंची पावर इंक्रीज कैसे हुई उसको याद करके बोलता है कि जब भी उस बात को मैं याद करता हूँ या सोचता हूँ मेरा टांगे कमजोर हो जाते हैं। आप समझ रहे हो है ना। तभी डीमन क्वीन ड्यूक वाई को मारने के लिए अटैक करती है मगर ड्यूक वाई आदेश देता है कि अटैक को रोको। और तभी कुछ ओल्ड मैन आकर शील्ड बनाते हैं और अटैक को रोकते हैं और बोलते हैं डीमन क्वीन सॉरी, क्योंकि जबकि एम्पायर अपनी गद्दी ले चुका है तो हमारा उन्हें प्रोटेक्ट करना फर्ज बनता है। तभी क्वीन गुस्सा हो
होती है और कहती है तुम लोगों का इतना हिम्मत जो तुम मेरे सामने प्रोटेक्ट वर्ड यूज कर रहे हो। और तभी वह डीमन क्वीन की गुस्से वाला बिग हैंड और पैर होता है और वो सारे बुड्ढों के शील्ड को तोड़ कर रखती है और सारे बुड्ढों के चेहरे पर डर देखने को मिलता है और सारे के सारे बोलते हैं कि इतना पावरफुल होकर साथ मिलकर भी हम उसे रोक नहीं पाए। और उन्हें छोड़कर डीमन क्वीन फाइनली ड्यूक वाई को पकड़ने के लिए हाथ आगे करती है, मगर डर के मारे ड्यूक वाई वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी बैडस क्वीन को देखने को मिलता है जो बोलती है तुम्हें भागना है और एक स्माइल के साथ क्वीन उसे पकड़ लेती है और यूनहे को उसका सोल कैप्चर करने बोलती है। जहाँ यूनहे बोलता है ठीक है डीमन क्वीन मैं अभी करता हूँ। जहाँ यूनहे के सामने आने पर ड्यूक वाई बोलता है कि मुझे जाने दो। तभी यूनहे एक स्पेल को कास्ट करने के बाद क्वीन को बोलता है कि काम हो गया, आपको अभी जो पूछना है आप पूछ सकते हो। जहाँ तभी यूनजी सामने आकर बोलता है कि ये काम आप लोग मुझ पर छोड़ दो। और फिर यूनजी सारे चेले टाइप लोगों को बोलता है कि देखो जिसे तुम अपना एम्पायर चुने हो उसका असलियत क्या है। एंड उसके बाद यूनजी ड्यूक वाई से पूछता है ड्यूक वाई अभी बताओ पास्ट में अचानक से टियानशुआन कॉन्टिनेंट से लोग क्यों आए मेरे डीमन इल्यूजरी रियल्म को अटैक करने के लिए। जहाँ पहले वो बताने से इनकार कर रहा था लेकिन यूनजी 2 झापड़ लगा देता है, वो भी जोर का, और 2 झापड़ खाकर डर के मारे वो सच बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे बाप ने टियानशियन कॉन्टिनेंट को सीक्रेट ट्रेजर के बारे में बताया था, वो भी क्यूआई को ट्रांसमिट करके। चाहते भी वो सुनकर सबके होश उड़ने लगते हैं और सभी भी लाइक क्या ड्यूक मिंग। और तभी एक बंदा बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं है, मुझे लगता है तुम लोग न्यू एम्पायर के ऊपर कुछ जादू चलाए हो। चाहते भी वो सुनकर यूनजी लाइक तो फिर उसका नेक्स्ट आंसर ध्यान से सुनना क्योंकि इस बार मैं कुछ बड़ा पूछने जा रहा हूँ। एंड ये कहने के बाद यूनजी पूछता है कि ओके अब बताओ डीमन एम्पायर क्यों मर गया। तभी ड्यूक वाई उस बात की आंसर ना देने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करता है मगर यूनहे के स्पेल के खातिर वो और चुप नहीं रह पाया। सो वो बोलने लगा वो मेरे बाप था जो डीमन एम्पायर को टियानशुआन कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन पर लेकर आया और दूसरे साइड के लोग ऑलरेडी टियानवे सोल सप्रेशन एरे प्रिपेयर कर रखे थे जो किसी को भी मार सकता था। जो सुनकर कुछ लोग चौंक जाते हैं और कुछ लोग अभी भी उस बात पर यकीन नहीं करते हैं। तो यूनजी हुआई को बोलता है कि आगे बोलो। तभी हुआई बोलता है कि और उसके बाद डीमन किंग यंग शंघाई रेस्क्यू के लिए चला गया और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे बाप ने उस न्यूज को चारों ओर फैला दिया और वो सुनकर उसी कारण टियानशुआन कॉन्टिनेंट पहले से ही तैयार बैठे थे और डीमन किंग के साथ बाकी 12 एल्डर को वो लोग आसानी से पकड़ लिया और उन्हें खत्म कर दिया। और फिर वो सबको बोलता है कि पिछले कुछ महीनों में डीमन क्वीन के साथ जो कुछ भी हुआ लाइक वो इतने दिनों तक गायब थी उसके पीछे भी मेरा और मेरे बाप का हाथ था। और फिर वो आगे बोलता है लेकिन दुख इस बात की है कि डीमन क्वीन सी ऑफ डेथ पर गिरने के बाद भी मरा नहीं तो यहाँ मेरा राज चलता। तभी वो सब सुनकर सभी गुस्सा होकर उसे मारने के लिए तैयार होते हैं जिनमें से 2 लोगों को क्वीन कहती है तुम दोनों बहुत लंबे टाइम से फेमस हो तो धीरज रखो। और फिर यूनजी से बोलता है तुम सवाल को कंटिन्यू रखो। तभी ओके कहकर यूनजी उसे एक और चाटा मारता है जो खाकर वो बोलता है मुझे फिर से क्यों मार रहे हो। स्माइल के साथ यूनजी सॉरी बोलता है और फिर पूछता है कि जबकि रिवील हो चुका है कि तुम्हारा फैमिली सारे साजिशों का जड़ था तो अब ये बताओ तुम्हारे साथ कितने बिग फैमिली शामिल थे और अभी भी है। जो सुनते ही सारे गद्दारों का पसीना सुनने लगते हैं और तभी ड्यूक वाई कुछ बोलता है उससे पहले एक गद्दार खुद ब खुद घुटनों के बल आकर बोलता है क्वीन उसने मुझे झूठ बोला था, अगर मुझे पता होता वो इतना वाहियत इंसान है तो मैं उसका साथ कभी भी नहीं देता और उसके बजाय मैं मर जाता। चाहे वो सुनकर क्वीन गद्दारों को देखकर बोलता है कि तो फिर ठीक है नरक पर चले जाओ और उसे एक फायर एरो से मार ही डालता है। तभी वो देखकर बाकी गद्दार भी माफी का भीख मांगने लगते हैं। चाहे क्वीन कहती है तुम्हारा अच्छा ही तब कहा था जब वो एम्पायर बन रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था और लोयल क्लैन लाइक यून फैमिली को परेशान कर रहा था। तभी सारे गद्दार बोलने लगते हैं हमने इस रियाल्म के खातिर काफ़ी कुछ किया सो हम पनिशमेंट डिजर्व नहीं करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें एक और चांस दीजिए और जो हम बुरे काम किए वो उस गद्दार के वजह से किए हैं सो हमें कुछ पता नहीं था। जो सुनकर क्वीन कहती अच्छा तो चलो तुम्हारा लॉयल्टी चेक करती हूँ। और ये कहने के बाद 2 शॉट सामने लाकर क्वीन कहती है अपना लॉयल्टी अभी साबित करो ड्यूक वाई को मारकर। तभी सबके सब एक साथ बोलने लगते हैं क्या। जहाँ क्वीन कहती है तुम्हें ये करना नहीं है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम्हें एक मौका दे दूं। तभी एक बुड्ढा शॉट को उठाकर खुद को बचाने की खातिर ड्यूक वाई को मारने जाता है और बोलता है तुम मरना डिजर्व करते हो। तभी क्वीन यूनजी को
बोलता है ड्यूक मिंग कभी भी प्रकट हो सकता है। एंड जैस्मिन बोलती है योनची ड्यूक मिंग चेंज इन स्पेस पर छिपा हुआ है और वो कभी भी यहाँ आ सकता है तुम्हें अटैक करने के लिए, सो केयरफुल रहना। तभी योनची योनहे को बोलता है कि स्पेल वापस लो क्योंकि अभी ये कुत्ते एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है। तभी वैसा ही होता है, लेकिन जैसे ही वो ड्यूक वाई को मारने जाता है वहाँ ड्यूक मिंग अपेयर होता है और बेटे को एक बार फिर से बचा लेता है। और ड्यूक मिंग को देखकर वो बहुत सारे लोग वहाँ चौंक जाते हैं और ड्यूक मिंग बोलता है कि लिव इन ए वर्ल्ड इज अ लक। और फिर वो बेटे को गोल्डन फ्लेम पर देखकर बोलता है लाओ ये गोल्डन फ्लेम मुझे दे दो। और फिर वो बेटे को हील करने की लगता है, जहाँ बेटा बोलता है कि पापा प्लीज इस इंसल्ट का बदला इनसे ले लेना। लेकिन तभी वह ड्यूक वाई को कुछ होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। एंड आई थिंक उसका चैप्टर यहाँ क्लोज। और तभी ड्यूक मिंग को सोल सर्च के बारे में पता चलता है, सो वो बहुत गुस्सा होता है और जिसने सोल सर्च किया उसे मारने जाता है, लेकिन डीमन क्वीन खुद की पावर से उसे बचा लेती है। एंड जो देखकर ड्यूक मिंग बोलता है गोल्डन क्रो फ्लेम मुझे इतना हर्ट कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। चाहते भी डीमन क्वीन कहती है ये बस चोट ही नहीं तुम्हें मार भी डालेगा। चाहते भी वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तेरा बाप भी ये नहीं कर सका। चाह गुस्सा होकर क्वीन कहती है तू मेरे बाप का नाम नहीं ले सकता। चाहते भी वो क्वीन को और गुस्सा दिलाता है बोलकर कि जो आदमी मर गया उसका नाम क्यों नहीं लिया जा सकता, जिस पर क्वीन और भी ज्यादा गुस्सा होती है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे धमाका इतना खतरनाक होता है कि लोगों से वह देखा नहीं जाता। यहाँ तक योनची को खुद को वह रोकने के लिए शॉट का इस्तेमाल करना पड़ा और वो देखकर योनची ने कहा ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी हमें वह फिर से गोल्डन क्रो फ्लेम वर्सेस ब्लड देखने को मिलता है और वह ड्यूक मिंग बोलता है तुम उनमें से एक हो, तुम सिंपल गोल्डन क्रो नहीं हो। तो उसका मतलब क्या गॉड शैनशुआन, क्योंकि बस यह एक बेस्ट सेंस बन रहा है और ऐसा नहीं तो उस पेरेंट का क्या। और क्या बहुत ज़्यादा हैवी महसूस हो रहा है ये बात, चाहे क्वीन भी लाइक नॉट स्टूपिड। और तभी लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो लोग बोलते हैं क्या शैनशुआन सचमुच वो मौत को दावत दे रहा है। चाहे तभी योन किंग होंग बोलता है कि क्या शैनशुआन लगता है हम ऑलमोस्ट एक ग्रेस एरा को देख रहे हैं। चाहे तभी योनची मनी मन कहता है कि तुम्हें तुम्हारी बाकी जिंदगी के बारे में पता नहीं, सो बस जिंदा रहना। तभी ड्यूमन क्वीन जो स्काई द लॉ ऑफ पैलेस को कास्ट करके कहती है कि हालांकि मैं अभी इस पर पूरे तरह मास्टर नहीं हुई हो फिर भी ये काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। तभी वो देखकर ड्यूक मिंग बोलता है कि ओ नो, और उसके फेस पर टेंशन साफ दिखाई दे रहा है जो आप देख सकते हो। और फिर वो बचने के लिए ब्लड शेडो यूज़ करता है और वहाँ से भागने लगता है बोलकर कि फ्यूचर अभी भी बहुत लंबी है तो ये किंग बाद में बदला जरूर लेगा, याद रखना। चाहे क्वीन भी लाइक अपनी 10 साल कम करा बस भागने के लिए, मोनार्क ब्लड यूज़ करने में हेजिटेट भी नहीं किए हो, लेकिन कोई नहीं, दोबारा क्वीन से जब मिलोगे तो बचोगे नहीं। लेकिन तभी ड्यूक वाई का बेटा बोलता है कि ग्रैंडपा भी हार गया, अभी मुझे चुपचाप यहाँ से निकलना होगा। तभी योनची उसके सामने आकर बोलता है कि मैं तुम्हें जाने बोला क्या। चाहते भी वो बोलता है कि तो क्या तुम मुझे अभी मारना चाहते हो। चाहे योनची बोलता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुझे बाकियों का बारे में कुछ पता नहीं। तभी हमें बाकी गद्दार फैमिलीज को देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। चाहते भी वो बोलता है कि मतलब, तभी योनची बोलता है कि पापी लोग जो पास्ट में बहुत सारा पाप किए हैं अब उसको धोने के लिए जानवर की तरह तुम्हें मार डालने की कोशिश करेंगे, मतलब वो लोग तुम्हें मारकर अपनी थोड़ी लाइफ स्पैन बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। तभी सभी बुड्ढे आकर उसे क्वीन के सामने पेश करने के लिए रेस में लग जाते हैं और एक बुड्ढा उसे पकड़कर क्वीन के पास लाते हैं और घुटनों के बल बोलता है कि एम्प्रेस इस सर्पेंट को माफ करना, इसने बहुत पाप किया और उस पाप के कारण आज ये सर्पेंट ड्यूक वाई के बेटे को मारकर अपना वफादारी साबित करेगा। जहाँ क्वीन भी लाइक इस बुड्ढे का कोई शर्म नहीं है। जहाँ क्वीन बोलती है अच्छा तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूँ, ठीक है मैं तुम्हें 10 दिन का मोहलत देता हूँ, मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुम कितना वफादार हो। और फिर आंखें बड़ी बड़ी करके क्वीन कहती है कि याद रखना एम्प्रेस को निराश बिल्कुल भी मत करना। जहाँ सारे बुड्ढे खुद को बचाने के लिए उसमें हामी भरता है और सारे गद्दारों को पूरे 10 दिन तक ब्रूटली मारा जाता है, वो भी चुन चुन कर, और किसी को भी रहम किया नहीं जाता जो आप देख ही सकते हो। और 10 दिनों तक ड्यूक वाई क्लान का नामो निशान मिट जाता है और फाइनली वह पीस कायम होता है। एंड उसके बाद हमें यून फैमिली का खुशहाल पेविलियन देखने को मिलता है। जहाँ जैस्मिन योनची से कहती है क्या तुम अकेले ड्रैगन ब्लड एल्केमी बना सकते हो। जहाँ तभी योनची बोलता है कि हाँ उसमें कोई गलत नहीं है। जहाँ तभी जैस्मिन कहती है कि वाइन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जहाँ योनची बोलता है कि वो मेरी औरत है सो मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तभी जैस्मिन भी लाइक यू, और फिर
फिर वो आगे बोलती है तो सुनो, उसके पास सिर्फ 3 साल की ही लाइफ बची हुई है और बस एक ही वे है उसे बचाने का, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। चाहे योंजी बोलता है ओके बताओ मुझे। चाहे जैस्मिन कहते हैं कि पहले तुम्हें ग्रेट वे बुद्धा कल्टिवेट करना होगा, वो भी 10 लेयर तक 3 साल के अंदर। जहाँ योंजी भी लाइक क्या 10th लेयर, मुझे 4थे तक पहुंचने में 5 साल लग गया, तो कोई और रास्ता है क्या? जब जैस्मिन कहती है तो फिर एंशियंट से लाइफ एंड डेथ को ढूंढो। जब योंजी बोलता है कि वो क्या है। जब टीचर जैस्मिन टीचिंग के लिए तैयार होती है और कहती है एंशियंट से लाइफ एंड डेथ रैंक होल्डर लिस्ट पर 3 है और उसे होल्ड करने वाला इटर्नल बन जाता है, जिसके पास अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, लेकिन उसे किसी खास पावर के साथ मारना मुमकिन है। जब योंजी लाइक OMG, अब इसे मैं कहाँ ढूंढूं? जैस्मिन भी लाइक अगर मुझे पता होता तो मैं वक्त जाया करती क्या? उतने में पिल बनकर तैयार होता है तो योंजी जैस्मिन को बोलता है यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें एक हेवनली जेट ड्यू पिल दे दूंगा। जैस्मिन कहते हैं हेवनली जेट ड्यू पिल जो लाइफ स्पैन को इंक्रीज करता है, आखिर वो तुम मुझे क्यों दे रहे हो? जहाँ कमीना बहुत ही खतरनाक आंसर देता है कि ये लाइफ स्पैन इंक्रीज करता है, लेकिन तुम और हुआन इसे कंज्यूम करते हो तो ये तुम्हारा अंदर का ऊर्जा और पैदा करेगा, और मुझे फ्लैट चीजों से ज्यादा ऊंचा जुरुआ माउंटेन बहुत पसंद है। आई थिंक आप इतने में समझ चुके हो, नहीं तो आप बच्चे हो यार, यहाँ से दूर ही हो जाओ। लेकिन उस बात को जैस्मिन अच्छे से समझ जाती है, सो उसे वो अच्छे से कूटने लगती है। जब कमीना और मार खाने वाला ही हरकतें कर भी देता है कि लाइक मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो सच बोल रहा हूँ। देन सीन चेंज होने पर डीमन एम्प्रेस को देखने को मिलता है, जो पिल को उठाकर बोलता है क्या आपको लगता है ये वैल्यूएबल है? जहाँ वो बंदा एम्प्रेस को कहता है कि अगर आप इसे वैल्यूएबल मानते हो तो ऑफकोर्स ये वैल्यूएबल है, लेकिन अगर आप इसे वैल्यूएबल नहीं मानते हो तो वो बिल्कुल ट्रैश है। चाहते भी डीमन एम्प्रेस भी लाइक तुम भी ना, लेकिन क्या मैं उसके लिए वैल्यूएबल हूँ? जहाँ वो बंदा बोलता है ये ओल्ड स्लैब बस उसके हार्ट को फॉलो करता है, और वो आगे बोलता है इस ओल्ड स्लैब को माफ करना, क्योंकि इस दुनिया का कुछ किसी को डेविल बनाता है। तभी एम्प्रेस कुछ अलग ही फील करने लगती है, क्योंकि योंजी को लेकर एम्प्रेस के हार्ट काफी ज्यादा कंफ्यूज है, लेकिन वो उस बात पर मिट्टी डालना चाह रही है क्योंकि वो बात एम्प्रेस को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन उसी बेचैनी के साथ एम्प्रेस आदेश देती है कि आज सबको अगवा कर दो कि दोपहर में समनिंग है। चाहते भी वो आदमी बोलता है ठीक है मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, और उसके बाद एम्प्रेस पिल को देखकर बोलती है कि हालांकि ये पिल मेरे आने वाले 3 साल के बैड लक को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बस उतना ही टाइम बचा हुआ है, लेकिन उसके दिल में अगर प्योरली पूरे तरह अगर मैं हूं तो काम बन सकता है। और फिर वो सब साइड में रखकर एम्प्रेस डैड को याद करती है और कहती है कोई नहीं, 3 साल इस एम्प्रेस के लिए काफी है डीमन इल्यूजरी रियल्म को स्टेबलाइज और शांति से रखने के लिए, वो भी सदियों तक। देन समनिंग में क्या क्या होता है वो हमें जानने मिलता है, लाइक जिन जिन फैमिली से अपना काम को पूरा किया डॉग फाइट करा के उनको बिट्रेल की जुर्म में मौत की सजा सुनाती है, बस ड्यूक मिंग को छोड़कर, क्योंकि वो भाग गया। बाकी ड्यूक वाई को भी एलिमिनेट किया जाता है, जिसके बाद पूरे 100 सालों के बाद लोग राहत से सांसें लेने लगते हैं और आराम से जिंदगी जीना शुरू करते हैं, और एट द एंड सभी के सभी बहुत खुश है। और इन सारे समनिंग जो वक्त वक्त पर होता रहा उस पर योंजी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भाई बहुत ही बिजी है, आप देख ही सकते हो वो कितना फेल हुआ है, लेकिन वो हार नहीं माना और लगा रहा और बार बार बोलता गया कि लाइफ एंड डेथ चलो इस बार देखते हैं। और ऐसा ही नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ भाई फाइनली ढेर सारा पिल रिफाइन करता है, और लालची ये भी सोचता है कि मैं तो बहुत अमीर बनने वाला हूँ। और तभी सीन चेंज होने पर योन किंगहोंग और उसका फादर इन लॉ दोनों के शादी के बारे में बातें करने लगते हैं। जब भी योंजी इंट्रूडर के तरह अचानक से एंट्री मारता है, जो देखकर ऑलमोस्ट दोनों के दोनों डर जाते हैं और डर के मारे बोलते हैं कौन। तभी फनी स्माइल के साथ वो अंदर आता है और बोलता है फादर एंड ग्रैंडपा मैं हूँ। जब भी उसे उस हाल पर देखकर दोनों डर जाते हैं, एंड दोनों भी लाइक ये हाल क्यों। जब भी योंजी बोलता है कि मेरे भाई का शादी होने जा रहा है और मैं उसे तगड़ा सा तोहफा ना दूं, और उसके बाद वो मनी मन बोलता है कि ये तोहफा एक अलविदा तोहफा भी होने वाला है, क्योंकि मैं जल्दी टियानशुआन कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ। और तभी फादर एंड ग्रैंडफादर भी लाइक अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन इसमें है क्या। जब भी जैसे ही दोनों पोटली खोलते हैं तो दोनों के दोनों दंग रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे हुआंग पिल्स है। चाहे योंजी बोलता है हाँ चौंकना तो बनता है, मैंने इसे
इसे बनाने में लगभग महीना लगा दिया और ये बहुत रेयर है जिसे बनाने में उस जगह को तहस नहस भी करना पड़ा। तभी फादर भी लाइक ये बस रेयर ही नहीं बहुत टेरिफिक भी है। जहाँ तभी नाना जी बोलता है कि अगर ड्यूक बाओकिंग को पता चलता है तो वो सुसाइड कर लेता क्योंकि उनके फैमिली ये 12 साल में बस एक बना पाया। जहाँ तभी यूजी बोलता है अच्छा वो बात है, मुझे लगा रोम की ऐसी की तैसी करने पर आप मुझे डांटोगे। जहाँ तभी दोनों सीरियस हो जाते हैं। देन सीन चेंज होने पर एक घर की छत पर डीमन एम्प्रेस और योंजी को देखने मिलता है। जहाँ एम्प्रेस उदास होकर कहती है क्या तुम सच में जाने वाले हो। जहाँ योंजी बोलता है हाँ, टियानशुआन कॉन्टिनेंट पर मेरे बहुत अपने लोग हैं और मैं 3 साल से उनसे दूर हूँ, सो मुझे उन लोगों की काफ़ी फिक्र हो रहा है। चाहे एम्प्रेस भी लाइक ऑलराइट। जहाँ योंजी पूछता है मेरे जाने के बाद क्या तुम मुझे मिस करने वाले हो। चाहते हुए राफ होकर एम्प्रेस भी लाइक बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी योंजी बोलता है पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूंगा। जो सुनते ही एम्प्रेस चौंक जाती है एंड दोनों ब्यूटीफुल मून के सामने किस करने लग जाते हैं, जो आप देख ही सकते हो। एंड ये मोमेंट सच में बहुत प्यारा था। एंड नेक्स्ट डे एम्प्रेस खुद ही पूरे जश्न के साथ शादी की प्रपोज देने के लिए यून फैमिली की ओर बढ़ती है और वो सब देखकर लोग बाग बहुत ही हैरान होते हैं। और फिर 3 दिन बाद योंजी और एम्प्रेस की धूमधाम से वह शादी होता है जो सारे किंगडम को सरप्राइज किया है। और उस दिन से यून फैमिली का सुपरियरिटी पूरे इल्यूजरी डीमन रियल में एकदम से ऊंचा हो गया था। देन शादी के बाद तो क्या होता है वो आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एम्प्रेस की स्टेमिना इतना ज्यादा है कि वो योंजी को वह रुकने ही नहीं दे रही है। ऊपर से भाई बोलता है कि आई थिंक तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जाकर कुछ खाना लेकर आता हूँ। जहाँ एम्प्रेस भी लाइक अभी तक जो हुआ उसे 10 टाइम ज्यादा करना होगा। और फिर एम्प्रेस सेटिस्फाई होने के बाद उसे छोड़ देती है और भाई भाग भाग कर आकर अपने घर पानी पीकर बोलता है कि अब सब ठीक है। लेकिन वो सीन हुआ अपने बाप के सामने, जो सुनकर ग्रेट एल्डर और फादर दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी योंजी पूछता है पापा एंड ग्रेट एल्डर आप बातें क्या कर रहे थे। जब तभी किंग होंग बोलता है ओइटियन जब योंजी यहाँ आ चुका है तो सब कुछ बताओ। जहाँ तभी ओइटियन बोलता है ऑलराइट। और फिर वो अंगूठी दिखाकर बोलता है कि इसमें पूरे इल्यूजरी डीमन रियल की कोने कोने से गिफ्ट आया है शादी का, जो लगभग हमें 1000 के तादाद पर स्वॉर्ड मिला है। जहाँ 220 वांगशुआन स्वॉर्ड है, 730 टॉप टियानशुआन स्वॉर्ड है और 7 बाशुआन स्वॉर्ड और भी वगैरह वगैरह। जब तीनों का नाम मेंशन कर कर योंजी बोलता है ये तो बहुत प्रीशियस है। तभी होंगर बोलने लगती है खाना, बहुत सारा खाना। चाहे योंजी भी लाइक मैं बस तुम्हें वो काम के लिए दूंगा। और फिर वो आगे बोलता है कि पापा और ग्रेट एल्डर शॉर्ट को मेरे लिए छोड़ दो, बाकी चीज आप आपस में अरेंज कर लो। चाहत भी ग्रेट एल्डर सच में, चाहत भी योंजी बोलता है हाँ। और ग्रेट एल्डर आगे बोलता है रिग्रेट बाद में बिल्कुल भी मत करना। और फिर गिफ्ट को खोला जाता है जहाँ शादी का तोहफा बाहर बन जाते हैं, जो देखकर फुल योंजी भी लाइक अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है। और फिर सीन चेंज होने पर योंजी एम्प्रेस से मिलने आता है और बोलता है डियर वाइफ। चाहत भी एम्प्रेस उसे कुछ नहीं बोलने देती और कहती है बस अच्छे से जाओ। चाहत भी वो सुनकर योंजी बोलता है तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा और हालांकि मैं टियानशुआन कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ मगर मैं जल्दी आ जाऊंगा। जो सुनकर एम्प्रेस रो पड़ती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें यन सैंक्चुअरी देखने को मिलता है। चाहे योंजी मॉम डैड भाई अंकल सबको बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मिस बिल्कुल भी मत करना। जहाँ मॉम कहती है अपना ख्याल रखना, टियानशुआन कॉन्टिनेंट बहुत खतरनाक है। चाहे योंजी बोलता है मॉम चिंता मत करो। तभी अंकल बोलता है स्टूपिड किड जल्दी लौटना और फिर हम साथ मिलकर वाइन एंजॉय करेंगे। जहाँ योंजी बोलता है आपका शब्द योंजी हमेशा याद रखेगा। तभी नाना कहता है रिमेंबर माय चाइल्ड, दुनिया बहुत ही बड़ा है और तुम्हें रुकना बिल्कुल भी मना है। बस मुसीबत ज्यादा आ जाए तो घर के तौर लौट आना, सब साथ मिलकर देख लेंगे। और तभी पापा बोलता है यप दैट्स राइट, जब तक हम में से एक भी जिंदा है तुम्हारे लिए जरूर खड़ा रहेंगे। जो सुनकर योंजी रो पड़ता है। लेकिन तभी इंशो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वह आ जाता है और बोलता है वेट, और बोलता है कि भाई क्या आप हमें भी वह ले जा सकते हो। चाहे योंजी बोलता है क्या। जहाँ इंशो बोलता है भाई मैं बस एक बार मेरे खुद के फादर के लैंड को देखना चाहता हूँ। जहाँ वो लड़की बोलती है और मैं इंशो के साथ हमेशा चलना पसंद करूंगी। जहाँ से एटीजी का एक ऑसम आर्क का एंड होता है। आई होप यू ऑल आर एंजॉय इट। मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया। जहाँ ड्रामा था, इमोशन था, प्यार था, यार क्या एक लव स्टोरी था। आई होप ये आपको काफी एंटरटेन किया। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पर। और बाई चांस अगर आपने इसे मिस किए हो तो प्लेलिस्ट पर जाओ, जहाँ आपको देखिएगा 2-4 लंबा वीडियो है, उसे एंजॉय करो, जहाँ आपको फुल आर्क मिल जाएगा। और आपके पास कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो कमेंट करना है, जो आपको देना है वो दे दो भाई जल्दी से। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना।